एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज लेके आए हैं रोजगार समाचार 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक का इन वेरियस डिपार्टमेंट्स रिलेटेड टू टीचिंग, नॉन टीचिंग, साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, आईटीआई। चलिए वैकेंसीज के डिटेल्स देख लेते हैं। कोवर्जिस एनर्जी सर्विस लिमिटेड, इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल की वैकेंसी निकली है हेड ऑपरेशंस में। और इसमें आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, बी बीटेक फुल टाइम होनी चाहिए, डिजायरेबल एमबी और पीजीडीएम मांगा गया है। 16 ईयर्स का रेलिवेंट एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन। लास्ट डेट रहेगी 29 अक्टूबर 2021। डिटेल एडवर्टीजमेंट आपको मिलेगी www.convergence.co.in की वेबसाइट पे। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें वैकेंसी निकली है साइंटिस्ट डी की, पे लेवल 12 का। 3 वैकेंसीज है, डेपुटेशन बेसिस की हैं, जिसके लिए आपको भेजना है अपनी एप्लीकेशन डेप्यूटी रजिस्ट्रार, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ब्लॉक 3, ओल्ड GNU कैंपस, न्यू दिल्ली, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस रिक्रूटमेंट नोटिस, जो कि बनेगी आपके 17 नवंबर के आसपास। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलिड साइंस, इसमें वैकेंसी निकली है कॉन्ट्रेक्चुअल की, सीनियर रिसर्च फेलो की, जिसके लिए इंटरव्यू की डेट शेड्यूल की गई है 16 नवंबर 2021। डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वालिफिकेशंस एंड एज लिमिट are given on the website www.drdo.government.in। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें वैकेंसी निकली है रेगुलर की और डेपुटेशन बेसिस की। प्राइवेट सेक्रेटरीज में 1 वैकेंसी है, पे लेवल 7 रहेगा, डेपुटेशन की वैकेंसी है। जूनियर स्टेनोग्राफर 1 वैकेंसी, पे लेवल 4, डायरेक्टर इक्विपमेंट रहेगी। स्टाफ कार ड्राइवर, इसमें 1 वैकेंसी है, इसमें डेपुटेशन और डायरेक्टर इक्विपमेंट भी रहेगी। डिस्पैच राइटर, इसमें 1 वैकेंसी है और पे लेवल 2 रहेगा, इसमें भी डेपुटेशन और डायरेक्टर इक्विपमेंट। मल्टीटास्किंग स्टाफ लाइब्रेरी अटेंडेंट्स 1 वैकेंसी, डायरेक्टर इक्विपमेंट। एप्लीकेशन आपको भेजना मेंबर सेक्रेटरी RCI, जो कि आपको अबव एड्रेस दे रखा है एडवर्टीजमेंट में, विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप www.rehabcouncil.nic.in की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें वैकेंसी निकली है रिसर्च एसोसिएट की एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट की फॉर फिक्स टर्म एट HP ग्रीन R&D सेंटर बेंगलुरु टू असिस्ट इन वेरियस रिसर्च प्रोजेक्ट्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। PhD मांगी गई है इसमें केमिस्ट्री में, जिसमें आपको आगे स्पेशलाइजेशन दी गई है PhD इन पॉलीमर पॉलीओलिफिन पेट्रोकेमिकल्स, PhD इन बैटरी रिसर्च, PhD इन membrane specialization, adsorptive separation, PhD in catalysis, PhD in materials, nanomaterials, PhD in analytical and organic chemistry, PhD in bioscience, microbiology and biotechnology, PhD in engineering, इसके अंदर फर्दर दी रखी है PhD in chemical engineering, preferably in following areas: separation process and catalytic process, PhD in combusting and emission engineering, automobile engineering, thermal engineering, mechanical engineering, PhD in metallurgy with specialization corrosion studies. Then MTech दे रखा है chemical engineering में, metallurgy with specialization corrosion studies, mechanical engineering, combustion and emission, automobile engineering, thermal engineering। कैंडिडेट्स जो इंटीग्रेटेड कोर्स में वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास 1 ईयर का MTech रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट रहेगी 32 ईयर्स, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं 11/10/2021 के अकॉर्डिंगली। और स्टीफेंट रहेगा 65,000 से 85,000। ड्यूरेशन ऑफ असाइनमेंट रहेगी 1 ईयर, जो कि फर्दर एक्सटेंड हो सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट और कैंडिडेट की परफॉर्मेंस के बेसिस पे। फिर आता है फिक्स टर्म प्रोजेक्ट एसोसिएट, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है BSc MSc होनी चाहिए केमिस्ट्री मटेरियल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोसाइंस, बायोटेक्नोलॉजी में डिप्लोमा, और PG डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल। एज लिमिट दी गई है 28 ईयर्स और इससे नीचे, और जो कि आपको कैलकुलेट करनी है 11/10/2021 तक। पे मिलेगी आपको 40,000 से 50,000 और ड्यूरेशन रहेगी 1 ईयर, जो कि फर्दर एक्सटेंड हो सकती है। मैक्सिमम 3 ईयर्स है। कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं जनरल, OBC और EWS कैटेगरी से, उनको 60% मार्क्स चाहिए। और जो लोग SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको रिलैक्सेशन मिली है 50% मार्क्स तक की। कैंडिडेट्स को विजिट करना है www.hindustanpetroleum.com की वेबसाइट पे। लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन की 31 अक्टूबर 2021। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ट्रस्ट कृषि विज्ञान केंद्र भ्रामती पुणे, इसमें वैकेंसी निकली है सीनियर साइंटिस्ट कम हेड की। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, पे लेवल रहेगा आपका
37,000 से 67,000 के बीच में। एप्लीकेशन रहेगी 30 डेज़ के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपकी 17 नवंबर के आसपास बनेगी। और वेबसाइट दी गई है www.kvkbhramti.com। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन मध्य प्रदेश में रिक्रूटमेंट निकलेगा एसोसिएट सीनियर टेक्निकल इंस्ट्रक्टर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। एज लिमिट रहेगी 35 ईयर्स। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए। रेलेवेंट फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस है 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिग्री होल्डर के लिए, और 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा होल्डर के लिए। स्पेशलाइजेशन चाहिए आपको वुड वर्किंग में, जॉइनरी, फर्नीचर मेकिंग में या मोशन ग्राफिक्स में। एसोसिएट सीनियर डिज़ाइन इंस्ट्रक्टर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में पे लेवल रहेगी 57,000। 35 ईयर एज लिमिट रहेगी। डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस आपका फोटोग्राफी में होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी इसमें सिमिलर रहेगा, 4 ईयर्स का होना चाहिए डिग्री होल्डर के लिए और 6 ईयर्स का होना चाहिए डिप्लोमा होल्डर के लिए। डिज़ाइन इंस्ट्रक्टर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेवल रहेगी 45,000। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 3 ईयर होना का डिप्लोमा होना चाहिए, 4 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट एरिया में, सब्जेक्ट में, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए आईटी और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एक्सपर्ट में, 3D सॉफ्टवेयर टूल्स एक्सपर्ट। डिप्टी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में है, 57,000 सैलरी रहेगी। 1 वैकेंसी है, 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या 3 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट इंजीनियर इन CPWD और PWD इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, 57,000 सैलरी रहेगी। डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट इंजीनियर इन CPWD और PWD में। और दिया गया है डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 5 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है सिविल कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस वर्क में। असिस्टेंट इंजीनियर IT, इसमें पे लेवल मिलेगा 6। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इसमें, या कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। 35 ईयर एज लिमिट रहेगी। डिग्री होनी चाहिए इसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, और 2 ईयर का एक पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। स्पेशलाइजेशन आपको चाहिए लैन, वायरलेस नेटवर्क, नेटवर्किंग सिक्योरिटी सिस्टम, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉल्ट्स इन द नेटवर्क। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आपकी स्पेशलाइजेशन बनती है कि नहीं। सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल सिक्योरिटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, पे लेवल मिलेगा आपको 37,000। एज लिमिट रहेगी मैक्सिमम 30 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात करें तो आपके पास 10th होना चाहिए विद ITI इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। एक्सपीरियंस आपको 4 ईयर का चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट, ये भी कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है। एज लिमिट रहेगी 30 ईयर्स। इसमें भी ITI में इलेक्ट्रिकल ट्रेड में होना चाहिए, मिनिमम 4 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। वेबसाइट रहेगी https://nidmp.ac.in, recruitment.html, और लास्ट डेट रहेगी 4/11/2021 5:30 तक। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, इसमें वैकेंसी निकली है मरीन इंजीनियर ट्रेनिंग की 12 मंथ्स के लिए, जिसकी स्टार्टिंग डेट है 1 जनवरी 2022। ट्रेनिंग के दौरान आपको एग्ज़ाम देना होगा MEU क्लास 4 का एग्ज़ाम, जिसके बाद आप क्वालिफाई कर सकते हैं एज अ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ इंजीनियरिंग, वॉचमैन और मर्चेंट। फर्दर एग्जाम्स देके आप चीफ इंजीनियर ऑफ द शिप की पोस्ट पे भी पहुंच सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस में देखें तो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए मैकेनिकल विद अदर स्ट्रीम्स, नेवल आर्क विद अदर स्ट्रीम्स, BE मराइन इंजीनियरिंग, और 50% मार्क्स होने चाहिए आपके पास इसमें। उसके बाद आपके पास 12th में 10th और 12th में इंग्लिश में भी 12% मार्क्स होने चाहिए। वेबसाइट दी गई है www.cochinshipyard.in। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें वैकेंसीज निकली हैं। फर्स्ट वैकेंसी है प्रिंसिपल मैनेजर की, पे लेवल 13 मिलेगा। इसमें स्पेशलाइजेशन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन, मार्केटिंग। अपर एज लिमिट 50 दी गई है। 1 वैकेंसी है असिस्टेंट डायरेक्टर, इसमें एडमिन, फाइनेंस एंड लीगल की स्पेशलाइजेशन है। एज लिमिट रहेगी 35 ईयर्स, और इसमें 5 और 1 6 टोटल 6 वैकेंसी है। असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल, पे लेवल 10, 35 ईयर्स एज लिमिट, 9 वैकेंसीज हैं। डिप्टी मैनेजर जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन, मार्केटिंग, इसमें पे लेवल एज डिप्टी मैनेजर जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन एंड मार्केटिंग, इसमें अपर एज लिमिट रहेगी 35 ईयर्स, और इसमें टोटल 6 वैकेंसीज हैं। रिक्रूटमेंट नोटिस DR 04/2021, इसमें आगे देख लेते हैं वैकेंसीज। फूड एनालिस्ट, पे स्केल रहेगा 10, अपर एज लिमिट 35, 4 वैकेंसीज। टेक्निकल ऑफिसर, फूड एनालिस्ट,
10 पे लेवल मिलेगा, 35 ईयर एज लिमिट रहेगी और 4 वैकेंसीज हैं। टेक्निकल ऑफिसर पे लेवल 7, 30 ईयर एज लिमिट, 125 वैकेंसीज है। वैकेंसीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा दी गई हैं। सेंट्रल फूड सेफ्टी एंड ऑफिसर पे लेवल रहेगा 7, 30 वैकेंसी, 30 ईयर एज लिमिट रहेगी और 37 सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, इसमें 30 रहेगी एज लिमिट और 37 रहेंगी वैकेंसीज। असिस्टेंट मैनेजर आईटी, 30 एज लिमिट एंड 4 वैकेंसीज। असिस्टेंट मैनेजर, इसमें भी 30 एज लिमिट रहेगी और 2 वैकेंसीज हैं। टोटल 4 वैकेंसीज हैं और इसमें स्पेशल दे रखी है जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, लाइब्रेरी साइंस। असिस्टेंट टोटल 6 रहेगी पे स्केल और 30 एज लिमिट रहेगी, 33 वैकेंसीज हैं। हिंदी ट्रांसलेटर 30 एज लिमिट 1 वैकेंसी। पर्सनल असिस्टेंट 19 वैकेंसी। आईटी असिस्टेंट 3 वैकेंसी। जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 3 वैकेंसीज। इसमें एज लिमिट रहेगी 25 ईयर्स और पे लेवल रहेगा 4। एजुकेशन डिटेल और अपर एज लिमिट और अदर एडवर्टीजमेंट की डिटेल्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.fassi.government.in की वेबसाइट पे। लास्ट डेट रहेगी आपकी 12/11/2021। आईसीआर डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च, इसमें वॉक इन इंटरव्यू शेड्यूल किया गया 29 अक्टूबर 2021 को 11 बजे। सीनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट है जो कि 1 है, जिसके लिए मास्टर डिग्री मांगी है बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंसेज फिर 4 to 5 ईयर होनी चाहिए बैचलर डिग्री में। जिन कैंडिडेट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की बेसिक साइंसेज में 3 ईयर्स की बैचलर डिग्री की है और 2 ईयर्स की मास्टर डिग्री की है, उनके पास नेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और 2 ईयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल में देर कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पोल्ट्री और चिकन रिसर्च में। मिलेगी आपको 31,000 प्लस एचआरए और एज लिमिट दी गई है 35 ईयर्स फॉर मैन एंड 40 ईयर्स फॉर वुमेन एज ऑन डेट ऑफ इंटरव्यू। और यहाँ पे नीचे दिया गया है कि रिटन टेस्ट भी हो सकता है 85 मार्क्स का सेम डे पे, अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे उनको कम करने के लिए। और आपने अपने आप को रजिस्टर करना है सेम डे 10 से 11 बजे तक और डेट ऑफ इंटरव्यू में, उन जो कि रहेगी 29/10/2021। एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, इसमें वैकेंसी निकली है ड्राफ्टमैन ग्रेड 2 जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होएगी। डायरेक्टरेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन फ्रॉम मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट विश्वनाथ, शराली डिस्ट्रिक्ट विश्वनाथ। इसमें आपको भेजनी है अपनी एप्लीकेशन। पे लेवल रहेगा 5 और वेबसाइट दी गई है nerfmtti.nic.in, fmttibudni.government.in। आप इस पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं या फिर agricoop.nic पे जाके आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, जो कि बनेगी आपकी 6 से 7 दिसंबर। नालको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसमें वैकेंसी निकली सुपरिटेंडेंट एचईएम ऑपरेटर की 2 वैकेंसीज हैं। जीओटी जूनियर ऑपरेटिंग ट्रेनी एचईएमएम ऑपरेटर 2 वैकेंसीज हैं। ज़्यादा डिटेल का www.nalcoindia.com पे जाके विजिट कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी 31/10/2021। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स, इसमें वैकेंसी निकली है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। डेपुटेशन और रेगुलर की टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में है। एजीएम एंटरप्राइज इंटीग्रेशन आर्किटेक्ट 1 वैकेंसी है। चीफ मैनेजर डिजिटल टेक्नोलॉजी, चीफ मैनेजर आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, चीफ मैनेजर बैंकिंग एंड पेमेंट सॉल्यूशन, आर्किटेक्ट, सीनियर मैनेजर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन, सीनियर मैनेजर सिस्टम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे रेगुलर की वैकेंसी है। इनमें 1 वैकेंसी ईच है। मैनेजर डिजिटल टेक्नोलॉजी 1 वैकेंसी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में है चीफ मैनेजर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें 2 वैकेंसी है। प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में है एजीएम बीएसजी बिजनेस सॉल्यूशन ग्रुप, चीफ मैनेजर रिटेल प्रोडक्ट्स, चीफ मैनेजर पीजी एक्वायरिंग, इनमें 1 वैकेंसी ईच है। ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जीएम ऑपरेशन डेपुटेशन की वैकेंसी है और एजीएम ऑपरेशन एक रेगुलर की वैकेंसी है। चीफ मैनेजर ऑपरेशन रेगुलर, सीनियर मैनेजर ऑपरेशन, इसमें 1 वैकेंसी ईच है। रिस्क मैनेजमेंट में है डीजीएम रिस्क, चीफ रिस्क ऑफिसर, चीफ मैनेजर फ्रॉड मॉनिटरिंग 1 वैकेंसी ईच। फाइनेंस में है डीजीएम फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ये डेपुटेशन की रहेगी। एजीएम फाइनेंस प्लानिंग बजटिंग एंड एनालिसिस 1 वैकेंसी। कंपनी सेक्रेटरी 1 वैकेंसी, ये रेगुलर की वैकेंसी है सीईओ ऑफिस में। फर्दर हम देख लेते हैं एज लिमिट, एक्सपीरियंस और पे स्केल क्या रहेगा। मैनेजर के लिए रहेगा 23 से 35 ईयर्स एज लिमिट रहेगी और 3 ईयर्स एक्सपीरियंस रहेगा। 31,000 से 45,000 के नियर अबाउट पे स्केल रहेगा। सीनियर मैनेजर में 26 से 35 ईयर्स एज लिमिट रहेगी, 6 ईयर्स एक्सपीरियंस रहेगा। 42,000 से 51,000 के नियर अबाउट पे रहेगी। चीफ मैनेजर
29 से 45 ईयर्स एज लिमिट, 9 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 50 से 59,000 पे लिमिट रहेगी। असिस्टेंट जनरल मैनेजर 32 से 45 ईयर्स एज लिमिट, 12 ईयर का एक्सपीरियंस, 59 से 66,000 एज 66,000 पे लेवल रहेगा। डिप्टी जनरल मैनेजर 35 से 55 ईयर्स एज लिमिट, 15 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 68,000 से 76,000 के नियर अबाउट पे स्केल बनेगा। जनरल मैनेजर 30 ईयर से 55 ईयर्स एज लिमिट, 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 76,000 से 85,000 जो है आपकी पे स्केल बनेगी। इंपॉर्टेंट डेट दे रखी है, लास्ट डेट दे रखी है 23/10/2021। वेबसाइट दे रखी है https://ippbo.online.com, वेब IPPB करंट ओपनिंग्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, इसमें वैकेंसी निकली है स्पेशल ड्राइव फॉर SC ST OBC EWS एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, जियोलॉजी, अप्लाइड फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, फ्यूल मिनरल्स एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, मैनेजमेंट स्टडीज, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स। मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी PhD विद फर्स्ट क्लास होनी चाहिए और एकेडमिक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए थ्रू आउट। कैंडिडेट के पास गुड CPI CGPA परसेंटेज होनी चाहिए PhD कोर्स वर्क में भी। एक्सपीरियंस में देख लेते हैं। एक्सपीरियंस में जो फ्रेश PhD कैंडिडेट्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा और 3 इयर्स के बाद उनकी पोस्ट जो होगी वो रेगुलराइज होगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एज लिमिट दी गई बिलो 35 इयर्स होनी चाहिए। जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनको फर्स्टली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा, देन उनकी 3 इयर्स के बाद उनको रेगुलराइज कर दिया जाएगा। और जिन कैंडिडेट्स के पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग का और रिसर्च का, इंडस्ट्री का, उनको डायरेक्टली रेगुलराइज कर दिया जाएगा और उनके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 पे लेवल मिलेगी 12 विद मिनिमम पे ऑफ। असिस्टेंट प्रोफेसर को पे स्केल मिलेगी ग्रेड 1, पे लेवल मिलेगा 12 इनिशियल फॉर 3 इयर्स के लिए। आफ्टर 3 इयर्स जो उनका पे लेवल है वो 13A हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको www.iitsm.ac.in की वेबसाइट पर जाना है और फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए रिक्रूटमेंट iitsm.ac.in पे जाएंगे। लास्ट डेट रहेगी 7/11/2021। एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी, इसमें वैकेंसीज निकली है ग्रेजुएट और टेक्निकल अप्रेंटाइज की। ग्रेजुएट अप्रेंटाइज में है डिग्री होनी चाहिए डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग में 3 वैकेंसी, डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 5 वैकेंसी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 16 वैकेंसी, केमिकल इंजीनियरिंग 2 वैकेंसी, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 1 वैकेंसी और इसमें आपको स्टिफन मिलेगा 9,000 रुपीज़। टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस, इसमें डिप्लोमा होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 2 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 2 वैकेंसी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 1 वैकेंसी, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 1 वैकेंसी। कैंडिडेट्स को पहले रजिस्टर करना है www.mhrdnats.government.in की वेबसाइट पे। जो फ्रेश पास आउट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने BE BTech डिप्लोमा ITI 2018 2019 और 2020 में किया है वही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है? आपको अप्लाई करने के लिए अपना बायोडाटा अलॉन्ग विद मार्कशीट्स और डिग्री के सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, और आधार कार्ड, रजिस्ट्रेशन प्रूफ, MHRD NADS में जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका प्रूफ, ईमेल ID, मोबाइल नंबर आपको भेजना है। डायरेक्टर एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी, DRDO, PO कंचन बाग, हैदराबाद, विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन दिस एडवर्टीजमेंट, जो कि आपकी बनेगी 31 अक्टूबर तक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग, इसमें वैकेंसी निकली साइट इंजीनियर सिविल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। इनिशियली 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्टर का क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। एक्सपीरियंस मांगा गया है। रिटायर्ड पर्सनस के लिए वैकेंसी है जिसके लिए आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रैंक से रिटायरमेंट होनी चाहिए, CPWD या स्टेट PWD डिपार्टमेंट से गुड ट्रैक होना चाहिए। एज लिमिट 64 ईयर से अबव नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस रहेगी 400 फॉर जनरल कैंडिडेट्स और 200 फॉर SC ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए। लास्ट डेट रहेगी 30 अक्टूबर 2021। मिनिस्ट्री ऑफ फिशर्स एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग डिपार्टमेंट ऑफ फिशर्स न्यू दिल्ली, इसमें वैकेंसी निकली है। फिटर की 1 पोस्ट है जो कि अनरिजर्व्ड रहेगी। इसके लिए आपके पास 10th होना चाहिए सर्टिफिकेट
और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए और ट्रेड रहना चाहिए आपका फिटर। एज लिमिट रहेगी 80 से 30 ईयर्स। पे स्केल रहेगा 5200 से 20,200। डेट रहेगी 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, जो कि बनेगी 17 नवंबर के आसपास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, इसमें स्पेशल ड्राइव की वैकेंसी निकली है। SC ST OBC NLC EWS और P पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की। ग्रेड 1 को मिलेगा पे लेवल 12 एंड ग्रेड 2 को मिलेगा पे लेवल 10 एंड 11। लास्ट डेट रहेगी 15/11/2021। डिपार्टमेंट हैं बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिज़ाइन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। PhD असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए PhD होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस रिसर्च इंडस्ट्री में होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए PhD होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। एज लिमिट 35 से बिलो नहीं होनी चाहिए। वेबसाइट दी गई है www.itg.ac.in। स्पेशल ड्राइव सैनिक स्कूल भुवनेश्वर उड़ीसा, इसमें वैकेंसी निकली है कॉन्ट्रैक्ट की और 1 रेगुलर पोजीशन निकली है लोअर डिवीजन क्लर्क की। कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड जो होगा वो 23 अगस्त 2022 तक रहेगा। जैसे आर्ट टीचर की जो कॉन्ट्रैक्ट पे है, इसके लिए मास्टर डिग्री चाहिए होगी फाइन आर्ट्स में, या फिर हायर डिग्री, या फिर 12th के बाद आपके पास 5 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, या पार्ट टाइम 7 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए फाइन आर्ट्स, पेंटिंग, ड्राइंग में, या और मिनिमम 4 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट्स, कॉमर्स और आर्ट्स एलाइड स्पेशलाइजेशन और ग्राफिक्स स्पेशलाइजेशन इन स्कल्पचर जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स का मास्टर डिग्री है फाइन आर्ट्स, कॉमर्शियल आर्ट्स, अप्लाइड आर्ट्स स्पेशलाइजेशन और ग्राफिक स्पेशलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन स्कल्पचर, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको पे मिलेगी 35,000। एज लिमिट रहेगी 21 से 35 ईयर्स। ये पोस्ट अनरिजर्व्ड है। नेक्स्ट देख लेते हैं वार्ड बॉय, इसमें 5 वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल की वैकेंसी है। इसमें आपके पास 10th होनी चाहिए और इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहिए कैंडिडेट को, और इसमें 20,000 सैलरी मिलेगी। एज लिमिट 18 से 15 ईयर्स रहेगी। लास्ट डे ऑफ पब्लिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। पार्ट टाइम मेडिकल ऑफिसर, MBBS की डिग्री होनी चाहिए और रिक्वायर्ड टू रिसाइड विद इन द लिमिट्स ऑफ भुवनेश्वर में रहना पड़ेगा आपको प्रीमिसेस में। इसमें 18 to 50 ईयर्स एज लिमिट रहेगी और 40,000 सैलरी मिलेगी। हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर वन पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल की। इसमें आपके पास 12th होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉर्स राइडिंग का, इंस्ट्रक्टर का किसी भी स्कूल, कॉलेज या हॉर्स राइडिंग क्लब में। इसमें 60,000 आपको सैलरी मिलेगी। 18 से 50 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। बैंड मास्टर, इसमें पोटेंशियल बैंड मास्टर, बैंड मेजर, ड्रम मेजर कोर्स होना चाहिए। एजी ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर पंचमहारी से या इक्विवेलेंट फ्रॉम नेवल एयरफोर्स कोर्सेज होने चाहिए। इसमें 20,000 आपको सैलरी मिलेगी। 80 से 50 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपके पास 10th होनी चाहिए, टाइप स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट। पे लेवल आपको 2 मिलेगा। सिलेक्शन जो होगी वो रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे होगी। जो भी एप्लीकेबल होगा, जो कैंडिडेट मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करेंगे उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो बैंक डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में दी जाएगी, जो कि 400 रुपीज़ रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए और 250 रहेगी SC ST कैंडिडेट्स के लिए, जो कि आपको बनाना है टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, पेएबल एट नेशनलाइज्ड बैंक इन भुवनेश्वर। अप्लाई करने के लिए आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो है स्कूल की वेबसाइट पे मिल जाएगा https@sainikSchoolBhubaneswar.org। आपको अपनी टेस्टेड कॉपीज भी भेजनी है अलॉन्ग विद डिमांड ड्राफ्ट। लास्ट डेट रहेगी 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, जो कि 6 से 7 नवंबर बनेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इसमें वैकेंसी निकली स्पेशल ड्राइव की SC ST OBC पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड EWS कैटेगरी के लिए। वैकेंसी की डिटेल देख लेते हैं। प्रोफेसर की 3 वैकेंसी है, डिपार्टमेंट्स है हिंदी डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट। एसोसिएट प्रोफेसर की 5 वैकेंसीज हैं, एटमॉस्फेरिक साइंस, एनवायरमेंटल साइंस और कंप्यूटर साइंस एंड एजुकेशन। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 5 पोस्ट हैं, जिस आर्किटेक्चर, स्पोर्ट्स बायोसाइंस, एजुकेशन, लिंग्विस्टिक और स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट में। एकेडमिक पोजीशन, एकेडमिक पे लेवल मिलेगा आपको प्रोफेसर के लिए 14, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 13A, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पे लेवल मिलेगा 10। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के लिए आप www.curag.ac पे जाके चेक कर सकते हैं। ये रॉली एडवर्टीजमेंट है, इसके लिए आपको 31/10/2021 तक अप्लाई करना है टू बी कंसिडर फॉर